हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है बड़ा ही मज़ेदार है। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे रेजिस्टेंस क्या है और रेजिस्टेंस काम कैसे करता है। और ये जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, इसमें सबको मज़ा आने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये रेजिस्टेंस जो है आज के दौर में हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। आप जहाँ पे भी हो, वहाँ से जिधर भी देखोगे आपको इलेक्ट्रिक उपकरण दिखाई देगा। और आपका मोबाइल जो है इलेक्ट्रिक उपकरण ही है, और इस उपकरण को बनाने के लिए रेजिस्टेंस का उपयोग किया गया है। अगर आप में से कोई दोस्तों ये सोच रहा है ये तो मेरा टॉपिक नहीं, लेकिन दोस्तों आज के दौर में हर इंसान को इस रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आप देख सकते हो हमारे हाथ में एक रेजिस्टेंस है। दोस्तों अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ ये रेजिस्टेंस क्या है और ये काम कैसे करता है, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी और ऐसी होगी कि आप कभी नहीं भूलोगे। तो सबसे पहला सवाल, ये रेजिस्टेंस क्या है? तो इसका सीधा और सिंपल सा जवाब है, यह इलेक्ट्रिक उपकरण का एक पुर्जा है। दूसरा सवाल, ये काम कैसे करता है? इसका सीधा और सिंपल सा जवाब है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज और एम्पियर को कम कर देना। तीसरा सवाल, यह काम कैसे करता है? तो इसको समझने के लिए हम कुछ इलेक्ट्रिक उपकरण ले लेते हैं। तो हमने ले लिया एक मोटर और एक टेस्टर और एक कील। ये तो बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों। हम इस कील को इस सॉकेट में अगर घुसाएंगे तो हमें बिजली का बहुत बड़ा झटका लगेगा, लेकिन अगर हम इस टेस्टर को जब इसमें घुसाते हैं तो हमें झटका नहीं मारता। तो इसका मेन खेला जो है दोस्तों इस रेजिस्टेंस का, यही हमें बचाता है। अब सवाल है दोस्तों वो कैसे? तो दोस्तों आपको पता होगा हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है वो 160 से 240 वोल्ट होती है। जब हम इस टेस्टर को इस सॉकेट के अंदर डालते हैं तो इसमें 240 वोल्ट आ जाता है, लेकिन दोस्तों हमें झटका नहीं लगने का कारण इस रेजिस्टेंस का लगा हुआ होना। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम खोल के दिखाते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस किस तरह से लगा हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें एक बल्ब लगा हुआ है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है छोटा सा, और इधर से एक स्प्रिंग दिया हुआ है। तो दोस्तों जब इसमें इस तरह से लगा हुआ रहता है दोस्तों, तो इधर से दोस्तों 240 वोल्ट का सप्लाई हमारा एक तार से इस एलईडी के अंदर जाता है और दूसरा तार से होकर इस रेजिस्टेंस में पहुंचता है। तो दोस्तों ये एलईडी बल्ब जो है ये भी एक हमारा उपकरण ही है। आपको पता होगा दोस्तों किसी भी इलेक्ट्रिक उपकरण को चलाने के लिए फेज का सप्लाई उस उपकरण के अंदर से गुजारना पड़ता है, और जब उसके अंदर से 220 वोल्ट बाहर आता है तो उसे काम करने के लिए अर्थिंग का जरूरत पड़ता है। तो उसे हम अगर डायरेक्ट अर्थिंग दे देंगे दोस्तों तो हमारा उपकरण जल जाएगा, क्योंकि हमारा ये उपकरण जो है दोस्तों बहुत छोटा है और इसमें इतना वोल्ट सहन करने का ताकत नहीं है दोस्तों। तो हम इसे वोल्ट और एम्पियर कम करने के लिए हम आगे इसका एक रेजिस्टेंस लगा देंगे इसी वैल्यू का, जो हमें इस उपकरण में चाहिए होगा। ये उपकरण कम वैल्यू का है तो इसमें कम वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देंगे, और ये मोटर जो है अगर ज़्यादा वैल्यू का है तो इसमें ज़्यादा वैल्यू का लगा देंगे। अगर इतना बड़ा हमारा मोटर रहेगा और ज़्यादा वैल्यू का हम रेजिस्टेंस लगा देंगे। अब आपके जहन में एक सवाल आता होगा दोस्तों कि ये छोटा सा रेजिस्टेंस कैसे 240 वोल्ट को रोक लेता है? तो हम इसे एक मिसाल से समझते हैं दोस्तों। हम मिसाल वो वाला देंगे दोस्तों जो आमिर खान ने 3 इडियट मूवी में दिया था, यानी पेंट का चेन को भी उसने मशीन कहा था। मान लीजिए दोस्तों ये आप हो और आप में एक आदमी से लड़ने का ताकत है, और इधर से 160 या 240 आदमी एक साथ आ रहा है आपको मारने के लिए। तो आप क्या करोगे? और आपको इससे मुकाबला भी करना है, भागना नहीं है। तो आप एक पतली गली में खड़ा हो जाओगे और आपके सामने गली में एक गड्ढा हो जाए तो और मजा आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों अब एक साथ ये सारे आदमी आप तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि गली भी पतला और उसमें एक गड्ढा। जब इधर से जाते हुए आदमी इस पतली गली में एक एक करके घुसेगा और गड्ढे को छलांग लगाएगा तो वैसे भी वो कमजोर हो जाएगा। अब आप एक एक आदमी को उठाकर न्यूट्रल में पटक दोगे। बस यही काम करता है रेजिस्टेंस। एक तो बिजली को जाने के लिए पतला रास्ता बना देता है और बीच में एक गड्ढा भी बना देता है, क्योंकि दोस्तों ये जो मोटर है और इस जैसा कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण हो, जैसा कि एलईडी बल्ब वगैरह, सबका एक सहन शक्ति होती है। जिस उपकरण में जितना सहन शक्ति होती है उस उपकरण के सामने हम उसी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देते हैं। और अगर तब भी नहीं होता तो हम ये वाला ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। ये ट्रांसफार्मर भी कुछ इसी तरह काम करता है, लेकिन हुबहू नहीं। अगर आपको इस ट्रांसफार्मर के बारे में जानना है तो कमेंट जरूर करें। तो उम्मीद है आपको आज बहुत ही मजा आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।